हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का दिन तो आप सभी लोगों को पता ही है, ज़बरदस्त दिन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, राम मंदिर के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव खबरें भी बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे ही राम मंदिर की अगर हम लोग बात करें, प्राण प्रतिष्ठापन जैसे ही यहाँ पे हो गई, तो प्राइम मिनिस्टर जी का हम लोग को स्पीच भी देखने को मिला। एंड कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी उन्होंने यहाँ पे कर दिए हैं, जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ कंपनियाँ हैं उनको डायरेक्टली इसका बेनिफिट मिलेगा। बट जो भी बेनिफिट रहता है वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। कौन सा अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे कर दिया है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बातचीत करने वाले हैं। एंड कौन से शेयर्स को इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा, उससे रिलेटेड भी हम लोग कवरेज यहाँ पे इसी वीडियो में देने वाले हैं। अगेन कहना चाहूँगा, वीडियो का माध्यम सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने का है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि ये खरीदो वो खरीदो करके, क्योंकि शेयर मार्केट है भाई, रिस्क होती है, शेयर भागता है, शेयर गिरता भी है। तो उतना हिम्मत भी होना चाहिए जब गिरावट में शेयर होल्ड करने से रिलेटेड। ठीक है, जब तक स्टॉक ऊपर भागता है कोई सवाल नहीं पूछता है, जैसे ही नीचे आते हैं काफ़ी लोग सरेंडर कर देते, क्विट कर देते मार्केट को। तो इसलिए कहना चाहूँगा, जो भी स्टॉक्स की हम लोग बातचीत करेंगे वो सिर्फ आपको सिखाने के उद्देश्य के हिसाब से ही यहाँ पे मैं चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। जाना है नहीं जाना है, होल्ड करना है एवरेज करना है, आपकी मर्जी। दोस्तों चलिए आ जाते हैं खबर के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, यस, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक को भी कवर कीजिए। तो चलिए उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बिग डिसीजन आफ्टर अयोध्या राम मंदिर इवेंट। क्या उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है? कौन सा बड़ा डिसीजन लिया है? 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल सेटअप करने से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड उस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। यस, इसी को अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। नाम से ही पता चल जाता है कि बेसिकली क्या होगा करके, इतना तो आइडिया लगना चाहिए। बट थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ब्रीफिंग एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रहेगा करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली इसका मतलब मोटिव क्या है कि ऐसा करने से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो ये योजना यहाँ पे इनिशिएट करेगी क्या? टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोलार एनर्जी। सोलार का मैक्सिमम इस्तेमाल यहाँ पे करना है दोस्तों। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते ये जो योजना है वो हम लोग को हेल्प करते हुए देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, द फर्स्ट डिसीजन आई हैव टेकन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या इज दैट अवर गवर्नमेंट विल लॉन्च प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये खुद बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बोल दी है। एंड जैसे कि अभी आपको बताया कि टारगेट है कि इंस्टॉलिंग व्हाट, रूफ टॉप सोलार ऑन 1 करोड़ हाउसेस। मतलब घरों के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? सोलार, यस, सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट है बिजली से रिलेटेड वो यहाँ पे पूरी तरीके से फुलफिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। कोई कोल बिल की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, डायरेक्टली सूरज का इस्तेमाल यहाँ पे करो, आराम से सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। हाँ, आई नो कि सोलर पैनल से रिलेटेड जो सेटअप है, इंस्टॉलमेंट है, वो थोड़ा कॉस्टली है इनिशियल स्टेज पे, बट शुरुआत ऐसी ही होती है दोस्तों। सेलफोन भी आया था ना पहले, डब्बा सेलफोन रहता था, अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ फ़ोन लगता था, वो भी 5-10 हज़ार का आता था। आज देखिए 5-10 हज़ार में उसी कॉस्ट में क्या फ़ोन आते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीज़ें महंगी रहती ही है। धीमे धीमे करके सरकार भी आ जाएगी, कंपनीज भी जुड़ जाएंगे, वर्ल्ड वाइड काम हो जाएगा ना, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। आप देख सकते हो कि ये क्यों किया जा रहा है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी के ही ये शब्द है, दिस विल नॉट ओनली रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ पुअर एंड मिडल क्लासेस बट विल ऑल्सो मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द एनर्जी सेक्टर। क्योंकि अगर हम बात करें तो आपको पता है कोल से रिलेटेड जो एनर्जी बनती है, आपको बहुत सारा कोल इंपोर्ट भी करवाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि सोलार से रिलेटेड ही चीज़ें कर दो। इसीलिए तो ये इतना हम कह सकते हैं अदानी, टाटा, ये क्यों इतना ज़बरदस्त यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ये सोलर पैनल्स यहाँ पे सेटअप हो गए, उससे रिलेटेड सूरज की तो रोशनी यहाँ पे मिलती है। थोड़ी ना हम लोग यूरोप में रहते हैं जहाँ पे सूरज दिखता ही नहीं है, यहाँ पे तो आराम से हम लोग को सूरज की रोशनी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ का फ़ायदा हम लोग को यहाँ पे उठाना है और इसी राह के ऊपर हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब बोलते ना, सरकार ने दिशा दिखानी चाहिए, कंपनीज तो रेडी होती है। ठीक है, एंड उसी डायरेक्शन में अभी हम लोग जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, खबर तो आपको पता चल गई है। एंड वैसे देखा गया तो कुछ नया नहीं है, बट यस, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है ये चीज़ दर्शाती है कि वो उस सेक्टर को भी टारगेट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बजट में ही अनाउंसमेंट होना चाहिए, बजट के बाद भी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और इसके ऊपर भी मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देन उसी के साथ साथ देखा गया तो रेलवे, डिफेंस, रिन्यूएबल सेक्टर, इसके ऊपर सरकार ज़बरदस्त फोकस कर रहा है। ठीक है, एंड करना ही पड़ेगा अगर हम लोग को आगे बढ़ना है। तो अगर इन चीज़ों के चलते अगर हम लोग पीछे रहे
ठीक है, तो हमारी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाएगी। सो अभी हम बात करेंगे कुछ शेयर्स को जिस चीज़ का अच्छा खासा फायदा मिलेगा। अभी आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, आपको पता ही होगा कि मैं कौन से शेयर्स की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। बार बार मैं रिपीट करूँगा कि वीडियो का माध्यम सिर्फ आपको सिखाना है, कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है। अभी इसका फायदा किसको होगा? रूफटॉप सोलर कौन कौन सी कंपनियां सेटअप करती है उनको होगा। जैसे कि अगर देखा गया तो इसमें लीडर तो है भाई टाटा पावर। टाटा पावर ने बहुत जल्दी इसकी शुरुआत की है, तो इसलिए इनका मार्केट शेयर हम लोग को इस सेगमेंट में अच्छा खासा तगड़ा देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी के चलते ही टाटा पावर के दिन बदले हैं। ठीक है, जो उनका पुराना बिजनेस है पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, उसमें पैसा नहीं बनता है, सरकार के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हाँ, बट उसके बाद आप देख सकते हो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसी ने इस सेक्टर को क्या किया है, वापस पुनर्जीवित किया है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो टाटा पावर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसका फायदा टाटा पावर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर मिलेगा। देन अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेसिडेंशियल की बात करें, कमर्शियल की बात करें, हर एक इसमें आपको टाटा पावर का रूफटॉप सोलर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये कोई प्रमोशनल वाला वीडियो नहीं है, मैंने कभी आज तक प्रमोशन किए नहीं, पिछले 5-6 साल आपको पता ही है। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है कि कंपनी के बिजनेस को समझो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि कहाँ पैसा बनेगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो जाता है, काफ़ी लोग सब कुछ कर लेते हैं, एक ही चीज़ नहीं कर पाते। कौन सा? जो इंपॉर्टेंट है, पेशेंस, होल्ड नहीं कर पाते। जैसे वो होल्ड नहीं करोगे तो भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर इतना सब कुछ अच्छा पोर्टफोलियो सजा के फ़ायदा क्या? थोड़ी ना एक दिन में पैसा ऐसा ज़बरदस्त बनता है करके, सालों साल लगते हैं। बट जब बनता है ऐसा बनता है कि मतलब कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको मिलेगा, कि मतलब आपको पेशेंस का वैल्यू समझ में आ जाता है। सो टाटा पावर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, हाँ बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी चाल भी अगर हम लोग देखें, एवरेज क्या रहेगा भाई, 5 साल में डबल करके दे। बट पर्सनली देखा रहेगा तो ये 5 साल में डबल से भी ज़्यादा देने की संभावना रखता है, मतलब उस सेगमेंट में वो काम कर रही है। ठीक है, तो अच्छा खासा बेनिफिट इनको मिल सकता है। और वी कैन से कि 5 साल में डबल देना चाहिए, शायद से 5 साल के भी पहले डबल करके दे। ठीक है, ये कोई गारंटी की बात नहीं होती, मैं जस्ट एक अनुमान आपको बता रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग को पता ही है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। इन्वेस्टर की भी अगर बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, एफआईएस डीएस भी अच्छे होल्डिंग के साथ है, एंड पब्लिक के पास भी अच्छी होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो टाटा पावर एक ऐसी कंपनी जो रिटर्न्स बना के देगी। सिर्फ इम्पेशेंट जो इन्वेस्टर होगा वो यहाँ पे मतलब नुकसान बुक यहाँ पे कर सकता है, बाकी जिन्होंने पेशेंस दिखा है उनका तो पैसा बन ही जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यस ये भी जो कंपनी है इसको भी इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी ने अभी इसी से रिलेटेड ट्वीट किया था उसके नीचे इन्होंने ही रिप्लाई किया है कि बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया है करके। ठीक है, तो ये भी कंपनी हम लोगों को उसी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर आप देखोगे रूफटॉप सोलर सोल्यूशन से रिलेटेड इन कंपनीज का भी बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी रिस्की कंपनी है, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो सिर्फ प्रमोटर देखने को मिलेंगे एंड पब्लिक है, इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं करके, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। बट ये काफ़ी लोगों को ये स्टॉक पसंद आता है बिकॉज एक तरफा तेज़ी ये फेवरेट टॉपिक यहाँ पे रहता है। मतलब ये देखो स्टॉक ऐसा भागा है तो अच्छा ही लगेगा, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए हर किसी को लगता है कि ऐसे स्टॉक में वो चले जाए करके, वो खत्म होने के बाद लगता ही है। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग को ट्रैक करना यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बट येस इस कंपनी को भी फायदा जरूर मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो अदानी ग्रुप भी है, बट येस अदानी ग्रुप में अगर हम लोग सोलर रूफटॉप की अगर बात करें तो जो शेयर है वो कंपैरेटिवली हम लोग को थोड़ा ओके देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। असली तो प्लेयर तो भाई टाटा पावर ही हम लोग को वहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट अदानी भी हम लोग को अच्छी तरीके से वहाँ पे भी बिजनेस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो फाइनेंस वाली कंपनी, ठीक है, तो उसमें तो आपको पता ही है इरेडा की अगर बात करें तो इसमें शायद से अभी क्या मतलब बोले वही समझ में नहीं आ रहा है। क्या तेज़ी के पीछे का कारण यही था या फिर इसी खबर के चलते और तेज़ी होगी, वो एक देखने वाली बात है। ठीक है, अभी देख रहे थे ना हम लोग 2-3 दिन ज़बरदस्त यहाँ पे भाग रहा था, तो क्या पता है शायद से यही खबर के चलते भाग रहा होगा, हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी वो खबर कब आएगी नहीं आएगी वो किसी को पता नहीं है, बड़े प्लेयर का काम होता है इंटरनली। बाकी एक नॉर्मल व्यक्ति की अगर बात करें, हमारे हाथ में तो एक ही चीज़ होती है, कंपनी का पोटेंशियल देखो, अच्छा लगता है तो उसमें निवेश करके बैठ जाओ, तो जब खबर आ जाएगी तो फायदा उसका हो ही जाता है। तो फिलहाल अगर देखें तो पिछले 5 दिन में इरेडा अच्छा ही कर रहा है, लगातार सर्किट भी देखने को आप मिल चुके हैं। सैटरडे के दिन भी सर्किट देखने को मिल चुका है, क्या कल भी सर्किट कंटिन्यू होगा या नहीं होगा वो एक देखने वाली बात होगी। बट येस यहाँ पे मैं एक अलर्ट बताना चाहूँगा। अलर्ट मतलब कंपनी खराब नहीं है, जो भी स्टॉक सर्किट में ऊपर भागता है ना वो गिरते वक्त भी यूजुअली आपको सर्किट में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, मतलब मेंटली प्रिपेयर्डनेस वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम ज़बरदस्त भाग रहा है, गिरते वक्त 1-2% गिरे नहीं। इसके पहले भी आपको याद होगा इरेडा में सर्किट्स लगे थे, लोअर सर्किट हाँ 100 के आसपास आया था, थोड़ा नीचे गया था, ये चलता रहता है। शेयर मार्केट में हो आप, इतना नहीं झेल सकते तो फिर बड़ा पैसा तो मतलब कभी
बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इरेडा की अगर हम लोग बात करें तो इसको भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अभी बाकी चीज़ें क्या ही बताऊं, रूफटॉप सोलर से रिलेटेड, या फिर पीएम कुसुम योजना की भी बात करें, उसमें भी रूफटॉप सोलर से रिलेटेड ये काम करते हैं, ठीक है। ये बहुत बार हम लोगों ने क्या किया, इन चीज़ों को कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है, एंड इससे रिलेटेड इनका बिजनेस स्टार्ट भी यहाँ पे हो चुका है। फाइनेंस की बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी नजर आ रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड एवरीथिंग। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ओर से, कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के चलते यहाँ पे 1 करोड़ एटलीस्ट, पहले जो छोटा टारगेट है 1 करोड़ घर के ऊपर सोलर पैनल, रूफ टॉप सोलर पैनल ये सेटअप करेंगे। तो ये शुरुआत है, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ घर हो गया और चलो काम हो गया करके, नहीं। एंड इनफैक्ट उन्होंने इसके पहले भी यहाँ पे कहा था कि जो उनके गवर्नमेंट के क्वार्टर्स, ये सरकार के खुद के कितने सारे हम लोग को ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, रेंटल अपार्टमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ रहती है, वहीं पे हम लोग को सेटअप भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो बिजनेस तो यहाँ पे ज़बरदस्त बनने वाला है, सिर्फ पेशेंस का खेल है, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।